नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे सदस्य में समांतर श्रेणियां और समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 5.3 के तीसरे क्वेश्चन के 5 भाग कर लिए थे। आज करेंगे 6वां भाग। इसमें दे रखा है यदि एक एपी का प्रथम पद 2 है और कार्बोनिक डी जो 8 है, एस एन बराबर 90 दे रखा है। आपको एन और ए एन का मान जो है वो इसमें ज्ञात करना है। और इसका मान क्या आएगा, एन का और एस एन का, ये ए एन का मान हमसे पूछा है। तो देखिए कि इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं अपने। एस एन बराबर 90 दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बटे में दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 90। अब एन का मान तो ज्ञात करना है, परंतु ए का और डी का मान हमको दे रखा है। तो 2 का 2, ए का मान हम रख देंगे इसमें 2, एन ज्ञात करेंगे और डी है हमारे पास 8, प्रश्न में दे रखा है 90। अब देखिए 2 इसमें भी है और इसमें 8 है, तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें। 2 क्या 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 अगर कॉमन लिया, यहाँ तो क्या बचा, 2 2 4 ही तो है, यहाँ बचेगा 1। और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 2 8, 8 क्या होता है, 4 गुणा 2 होता है। तो 4 कॉमन आ गया, पीछे बचा 2, 2 का होगा गुणा एन माइनस 1 गुणा में 2 बराबर 90। 2 एकम 2 और 2 जो के 8, तो 2 बार जाएगा ये। अब ये 2 गुणा में है, बराबर के इस तरफ लेके आओ तो भाग में, तो यहाँ पर बचा अपना एन 1 और 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो एन से भी होगा 2 का गुणा और 1 से भी होगा। तो 2n माइनस 2 बराबर आएगा 90 भाग 2। तो n और 1 प्लस इसमें, सॉरी 1 नहीं, 2n, 2n आएगा पहले, 2n। अब 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर 90 में 2 का भाग किया तो आया 45। अब n का अंदर गुणा करो, दोनों पदों से होगा, तो क्या आएगा, 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45 है। बराबर को इस तरफ लेके आओ तो प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर बचा 0। ये हमारे पास है, ये एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो देखिए आपको क्या चाहिए कि ये तो है a का मान, ये a है, ये b है और ये c है। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि पहले पद का और c का, a का और c का जो गुणा है वो करते हैं अपने। तो 2 का गुणा करेंगे 45 से, कितना आएगा 90। अब दो संख्याएं देखनी जिनका गुणा 90 आए, तो कौन कौन सी हो सकती है, 10 9 90, 10 9 90 आ रहा है। अब आपको चाहिए एक घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर एक आना चाहिए, इससे आ जाएगा। वैसे 90 और भी आता है, 15 छिके 90। देखो 15 में से 6 घटाते हैं तो आता है इसमें, 15 में 6 घटाएंगे 9 आएगा, आना कितना चाहिए 1। तो 10 में से ये वाला सही घटेगा, 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आएगा, और 9 में से 10 माइनस करोगे तो -1 आएगा। अब आपको इसमें भी पेयर में देखो, बताओ सबसे बेस्ट कौन सा बेटर है, -1 वाला, तो ये रखना है। तो 2n स्क्वायर माइनस प्लस का 9n माइनस का 10n, तो 9n माइनस 10n करोगे तो माइनस का n आएगा, और माइनस का 45 बराबर 0। देखिए इनमें n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस का 9, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे एक, तो एक 5 कॉमन ले लेंगे। 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 पर, फिर माइनस कॉमन आया तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और 45 आता है 5 के पहाड़े में 9 पर, और बराबर क्या बचेगा 0। तो देखो 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 दोनों में है, 2n प्लस 9 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, n माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों जो गुणनखंड है दोनों को 0 के बराबर रख देंगे एक एक बार, तो 2n प्लस 9 बराबर 0, यहाँ फिर n माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा, 2n प्लस का 9 दूसरी तरफ लेके जाओ तो माइनस का 9 हो जाएगा, और 2 इधर गया तो भाग में, तो n का मान जो है वो क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है।
और n का मान ऋणात्मक नहीं होता, तो n यहाँ पर ऋणात्मक है, तो ये आपको नहीं लेना, जो क्या है संभव नहीं है। n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता तो संभव नहीं है। अब आपको यहाँ से निकालना है n का मान। माइनस का 5 दूसरे तरफ लेके जाओ, प्लस का 5, तो n बराबर 5, n प्लस का 5 है, ये मान इसमें है पॉसिबल, तो n का मान 5 रखना आपको। n का मान ज्ञात करना था, 5 आ गया। अब करना है an। an ज्ञात करना है, an का फॉर्मूला लगा दीजिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए आया, n आया 5 अपना, तो 5, a कितना है, a है 2 और d है 8। a है 2 प्लस d क्या है 8, और n क्या है 5, तो 2 प्लस 4 8 32। 5 में से 1 गया 4, 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 32, 32 और 2 कितने आ जाएंगे 34। तो इसका पांचवा पद जो है वो कितना आया 34, 34 आया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां पार्ट। ये रफ काम जो है अपने मिटा देते हैं, ताकि पीडीएफ आपको जब चाहिए हो तो रफ काम साथ में नहीं आए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 इसका। ए का मान दे रखा है 8, ए एन का मान दे रखा है 62 और एस एन का दे रखा है, आपसे पूछा एन और डी का मान। पहले ए एन का लिखते हैं। ए एन बराबर, देखो ए एन का लिखने की जरूरत नहीं है, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ले घोरा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन देर का अपने पास 210, और एस एन का फॉर्मूला एन बटे में 2 प्रथम पद प्लस एनवा पद बराबर 210। एन बटे में 2 प्रथम पद 8 दे रखा है, एनवा पद 62 दे रखा है, बराबर आएगा 210। और एन बटे में 2 और 62 और 8 हो जाएंगे 70, और बराबर 210। ये जो 2 के पड़े में कटेगा 35 पर, 35 गुणा में है, दूसरी तरफ लेके आओ तो भाग में, तो 35 दूना 70, 7 21, की लगभग 6 पर आएगा। ये कितने पे आएगा, एन के पार्ट 35 के पाड़े में 6 पर 210, तो एन का मान कितना आया 210, जो है 6 पर कट जाएगा तो 6 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 35 को 6 से आ रहा है क्या, 6 5 30, 6 3 18, 3 21, 210 आ रहा है, ठीक है सही है। अब आपको चाहिए डी का मान, तो ए एन से वापस लो। ए एन कितना देर का आपको 62। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 62, और एन का मान कितना है, ए का मान तो है 8, एन का मान है 6 माइनस 1 बराबर में 62। 8 प्लस का दूसरी तरफ लेके आओ, माइनस का हो जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, माइनस करते हैं तो क्या आता है, 6 में से 1 घटाया तो 7 डी, सॉरी 5 डी। 6 में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा, 5 डी बराबर आएगा 62 में से 8 माइनस करने हैं। तो ये आ जाएगा आपका 54। तो यहाँ से डी का मान जो है वो कितना आएगा, 54/5। तो ये मान अजीब से कैसे आ रहा है, एक बार इसका आंसर अपने को चेक करना पड़ेगा। डी का मान फिक्स फिक्स होता है।
54/5 सही है। ठीक है, ये आ रहा है इसका 54/5। तो ये डी का मान आ गया। इसमें रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, बट चल रही है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए पूछा है। ए एन दे रखा है तो ए पूछा है, तो आप ए याद कर लेते हैं, पहले पहले एन याद करते हैं। एन और ए दोनों याद करने हैं, तो सीधे डायरेक्ट तो होंगे नहीं, सही समीकरण बनेंगे इसमें। डायरेक्ट करें तो मुश्किल है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। ए एन बराबर 4, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4, और ए प्लस n-1 इंटू डी, डी दे रखा 2 बराबर 4। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं एस एन से। एस एन से क्या है, एस एन बराबर माइनस का 14। एस एन का फॉर्मूला एन बटे में 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में माइनस का 14। एन कितना है ज्ञात करना है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है अपना 2, और बराबर माइनस का 14। ये समीकरण 2 मान लो आप। देखिए आप इसमें अगर ए का मान निकालें, ए बराबर क्या आएगा 4 माइनस n-1 गुणा 2। ये समीकरण 1 मान लो। ये किसका मान आ गया, ए का। अब ये ए का मान इसमें रख देते हैं, तो n बटे में 2, तो ए की जगह क्या रख देंगे 4 माइनस n-1, और इसके गुणा में 2 है, और फिर प्लस n-1 गुणा में 2, और माइनस का 14। इसको आगे हल करते हैं, देखिए क्या आता है कि n बटे में 2, 2 का गुणा अंदर होगा, तो 2 का 4 से करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 माइनस 2 का 2 से होगा तो 4, 4 n-1 प्लस ये कितना है 2 n-1, और बराबर माइनस का 14। n बटे में 2, 8 का 8 रख लिया एक बार। देखिए 4 और 2 दोनों के गुणांक सेम है, n-1 n-1, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, और माइनस के तो 2 साथ में आएगा n-1। देखिए ये ऐसे मानिए कि ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 2x है, तो माइनस का 4x प्लस का 2x घटने के बाद बचता है माइनस का 2x, तो x की जगह क्या है अपना n-1 है, बराबर माइनस का 14। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n बटे में 2, 2 लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 4, 4 2 8। यहाँ पर भी 2 कॉमन आ गया, बचेगा n-1 बराबर क्या आया माइनस का 14। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा n, 4 का 4 माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस का n, और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर है माइनस का 14। 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 का n से गुणा होगा तो 5n, और n से का n से करेंगे तो n की स्क्वायर, और माइनस का 14। तो आगे ये आया। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, तो ये सारा जो है पूरा पूरा इस तरफ लेके आएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का, ये 5n इधर आएगा तो माइनस का, तो ये यहाँ ऊपर लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 5n, और माइनस का 14 था इधर पहले ही। एक बार फिर से देख लीजिए, एन स्क्वायर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का, 5n प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, और माइनस का 14 पहले ही है। अब देखिए इसमें क्या है कि गुणा तो 14 आना चाहिए, और जोड़ घटाओ 5 आना चाहिए, तो 7 दुए 14, और 7 में से 2 घटाए तो 5 आ रहे हैं, और 2 में से 7 घटाए तो -5 आ रहे हैं, तो आपको माइनस वाला चाहिए, तो ये जोड़ा लेना आपको। तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n, और माइनस 14 बराबर आएगा 0। n स्क्वायर 7, 2n में से 7। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है पहले में,
इसमें n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन लिया तो क्या बचेगा n, और यहाँ पर बचेगा 2। इसमें माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा n-2 बराबर 0। n माइनस माइनस लिया तो कॉमन ये प्लस का होगा, n+2 दोनों में है, n+2 कॉमन आया, यहाँ बचा n-7। ये दो गुणनखंड आए, दोनों गुणनखंड 0 के होंगे बराबर, तो n+2 बराबर 0 या फिर n-7 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर आएगा -2 और यहाँ से n बराबर आएगा 7 प्लस का, तो माइनस वाला मान लेना नहीं, क्योंकि n जो है वो ऋणात्मक नहीं होता। एक दिन पहले बताया था n ऋणात्मक नहीं होता, बटे बटे में नहीं होगा, भिन्न के रूप में, और दशमलव में भी नहीं होगा। तो n का मान आया 7। n का मान अपने देख लेते हैं, सही है क्या इसका? तो n का मान आता है इसमें 8वें में 7, ये सही है। अब आपसे पूछा a का मान, तो a का मान समीकरण 1 में n का रख देंगे, समीकरण 1 में n का मान रख देंगे, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 4 माइनस n का मान है 7, तो 7 माइनस 1 गुणा 2, तो 4 माइनस यहाँ बचा 6, 6 2 12, माइनस का 12 प्लस का 4, तो बचेगा माइनस का 8। ये a का मान आया। तो ये a का मान आ गया अपना, इसमें a और n पूछे थे, दोनों मान इसमें अपने को मिल गए। n का मान 7 है और a का मान माइनस का 8 है, दो आंसर है इसके। तो आज की क्लास में इतने, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में अपने कंप्लीट करेंगे।